हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे हेलो एरीन यानी कि ARX बनाने की विधियां। तो याद रखिएगा, हेलो एल्कीन को हम लोग प्रदर्शित करते हैं ARX से। AR का मतलब यहाँ पर एरोमेटिक से है, X का मतलब यहाँ पर हेलोजन से है। तो हेलो एरीन बनाने की आज हम लोग यहाँ पर विधियां पढ़ेंगे। तो इसमें पहली विधि ली गई है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन का जुड़ना। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें आपको बताया गया कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जैसे कि बेंजीन, इसकी अभिक्रिया जो है सीधे Br2 या फिर Cl2 से जो है लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराने पर हेलो एरीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बात हुई है लुईस अम्ल की। तो लुईस अम्ल क्या होता है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि लुईस अम्ल क्या होता है, इसे जरूर पता होना चाहिए। तो आप बता सकते हैं जैसे कि SbCl5 ये आपका होता है लुईस अम्ल। इसके अलावा बता सकते हैं FeCl5 ये भी जो है आपका लुईस अम्ल होता है। इसकी उपस्थिति में जो है आपको बेंजीन की क्रिया किससे करानी है, Br2 या फिर Cl2 से। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि बेंजीन, तो बेंजीन का सिंबल ध्यान दीजिए, यानी कि बेंजीन की संरचना आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर बेंजीन। इसमें मान लीजिए यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित कर देते हैं। बाकी आपको बेंजीन के बारे में पता होना चाहिए। बेंजीन का सूत्र जो होता है, ध्यान दीजिए, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, या फिर आप इसे ऐसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिए, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH फिर इसके बाद डबल बॉन्ड, CH फिर सिंगल बॉन्ड, CH और इसके बाद फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके बाद यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड, CH और सिंगल बॉन्ड। यानी कि इस प्रकार से ध्यान दीजिए, इसमें जितने भाग होते हैं सभी जगह पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। यानी कि टोटल 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, और इसका सूत्र C6H6 होता है। तो आप इसे इस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर इसका एक हाइड्रोजन जो है दिखाया गया इस प्रकार से। इसकी क्रिया जो है आपको किससे करानी है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। इसकी क्रिया आपको करानी है Br2 से या फिर Cl2 से। ध्यान दीजिए, Br2 है, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं Br सिंगल बॉन्ड Br। तो Br2 को आप इस प्रकार से लिख दीजिए। यहाँ पर ये जो क्रिया होगी ये लुईस अम्ल की उपस्थिति में होगी। यहाँ पर आप बता सकते हैं लुईस अम्ल। तो इसकी उपस्थिति में जब क्रिया कराई जाएगी तो इसका एक Br जो है यहाँ से ये हाइड्रोजन लेकर निकल जाएगा, यानी कि ये इतना यहाँ से जो है अलग हो जाएगा। तो इसमें से HBr ये निकल जाएगा। तो जब HBr यहाँ से निकल जाएगा तो बच्चा अब एक Br जो है इस हाइड्रोजन की जगह पर अब आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर अब आ जाएगा Br, और इसके अलावा यहाँ पर ये हो जाएगा बेंजीन इस प्रकार से। तो ये जो बना है इसे हम लोग बोलते हैं हेलो एरीन। ये क्या बन गया यहाँ पर, हेलो एरीन। इसका नाम याद रखिएगा, इसे हम लोग बोलेंगे ब्रोमो बेंजीन। इसका नाम आप बता सकते हैं ब्रोमो बेंजीन। तो ये हो गया ब्रोमो बेंजीन। इसी प्रकार आप यहाँ पर Cl2 का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये बेंजीन है, इस प्रकार से ये हो जाएगा बेंजीन। यहाँ पर हाइड्रोजन दिया गया था, इसकी क्रिया आपको करानी है Cl2 से। Cl को आपको इस प्रकार से लिखना है Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ये क्रिया जो होगी ये लुईस अम्ल की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ पर जब लुईस अम्ल की उपस्थिति में आप ये क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर इसका ये हाइड्रोजन जो है HCl के साथ क्रिया करके HCl बना देगा, यानी कि यहाँ से HCl जो है बाहर निकल जाएगा। और जब HCl निकल जाएगा तो ये वाला Cl इसकी जगह पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा Cl, इसके बाद यहाँ पर ये बेंजीन इस प्रकार से। तो ये जो बना है ये आपका हो गया हेलो एरीन। इसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। याद रखिएगा इसका नाम, इससे आप बोलेंगे क्लोरो बेंजीन। तो इस प्रकार जो हम लोग यहाँ पर बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा जो है यहाँ पर हेलो एरीन का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए प्रयोगशाला विधि। ये विधि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ध्यान दीजिए किस प्रकार से आपको प्रयोगशाला में जो है हेलो एरीन बनाना है। तो इसमें बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला में हेलो एरीन बनाने के लिए सर्वप्रथम बेंजीन से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जिसे हम लोग बोलते हैं BDC, इसका मतलब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड,
का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर प्रयोगशाला में जो है हेलो एरिन बनाने के लिए सबसे पहले इसमें जो हम लोग बेंजीन से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड यानी कि BDC का निर्माण करेंगे। इसके बाद जो है प्राप्त BDC को जो है यहाँ पर Cu2 Cl2 और HCl, इसके अलावा आप Cu2 Br2 या फिर HBr की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो गर्म करने पर हेलो एरिन का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं सेंड मेयर अभिक्रिया। याद रखिएगा, जब यहाँ पर इसकी उपस्थिति में ये क्रिया होगी तो इसे हम लोग बोलेंगे सेंड मेयर अभिक्रिया। और अगर यही अभिक्रिया Cu2 Cl2 और Cu2 Br2 के स्थान पर जो है कॉपर से कराई जाए तो उस स्थिति में इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे फिर गाटर-मान अभिक्रिया। याद रखिएगा, तो इसे क्या बोला जाएगा? गाटर-मान अभिक्रिया। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें जो हम लोग बेंजीन से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाएंगे। तो अब इसके लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग बेंजीन लेते हैं पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा ये बेंजीन, इस प्रकार से ये हुआ बेंजीन। अब ध्यान दीजिए, जब बेंजीन की क्रिया हम लोग यहाँ पर सांद्र, याद रखिएगा इसकी क्रिया आपको करानी है सांद्र HNO3 से। जब यहाँ पर आप बेंजीन की क्रिया सांद्र HNO3 से कराएंगे तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब इससे कराएंगे तो इसमें बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस प्रकार से यहाँ पर ये था बेंजीन, इसमें यहाँ पर आके जुड़ जाएगा NO2, तो ये बनता है नाइट्रोबेंजीन। इससे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर आपका बेंजीन है। जब बेंजीन की क्रिया हम लोग सांद्र HNO3 से कराते हैं तो यहाँ पर बनता है नाइट्रोबेंजीन। अब इसके बाद जो ये नाइट्रोबेंजीन आपका बना है, यानी कि यहाँ पर ये आपका बन गया है नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन का यहाँ पर अपचयन होगा और ये जो अपचयन होगा वो SN और HCl की उपस्थिति में होगा। तो HCl की उपस्थिति में जो है इसका यहाँ पर अपचयन होगा। ये दोनों जो है यहाँ पर अपचायक हैं। ये क्या है? यहाँ पर अपचायक हैं। तो जब यहाँ पर इसका अपचयन होगा तो अपचयन में यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएंगे। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन जो यहाँ से निकल जाते हैं। जब अपचयन होगा और ऑक्सीजन निकल जाएंगे तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर ये बन जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए ये बेंजीन, अब इसमें यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएंगे और ऑक्सीजन निकल करके उसकी जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा यानी कि H2। तो यहाँ पर ये बन गया NH2 और ये बेंजीन, तो इससे हम लोग बोलते हैं एनिलीन। याद रखिएगा, इससे बोला जाता है एनिलीन। तो ये यहाँ पर बन गया है आपका एनिलीन। तो यहाँ पर जो आपका नाइट्रोबेंजीन था इसका अपचयन हो गया है और अपचयन के बाद यहाँ पर अब क्या बन गया है? ये एनिलीन बन गया है। अब इसके बाद जो ये एनिलीन बना हुआ है यहाँ पर, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये बना है एनिलीन। तो यहाँ पर ये हो गया बेंजीन, यहाँ पर दिया गया है NH2 यानी कि ये हो गया आपका एनिलीन। जब एनिलीन की क्रिया यहाँ पर हम लोग NaNO2 से और इसके अलावा HCl से कराएंगे और ये क्रिया जो करानी है वो 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक करानी है। जब इस सेल्सियस पर हम लोग ये क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस स्थिति में यहाँ पर जो बनता है, ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर आता है N2 और Cl। N2 जो होता है वो प्लस होता है और Cl जो होता है ये माइनस होता है। तो ये जो बनता है इसे ही हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसे बोला जाता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में बोलते हैं BDC। तो ये यहाँ पर BDC बन गया। तो सबसे पहले इसमें आपको करना था BDC का निर्माण। तो यहाँ पर BDC का निर्माण यानी कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इसका निर्माण यहाँ पर हो चुका है। अब BDC के बाद जो हम लोग यहाँ पर हेलो एरिन बनाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड यानी कि BDC बन गया है। इसके लिए आपको बताया गया है कि बेंजीन को जो हम लोग सांद्र HNO3 के साथ जब यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो इसमें बनेगा नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद जो नाइट्रोबेंजीन है इसका हम लोग SN यानी कि टिन और HCl द्वारा अपचयन करेंगे तो यहाँ पर बनेगा एनिलीन। और इसके बाद जब एनिलीन की क्रिया यहाँ पर हम लोग NaNO2 इसके अलावा HCl से जो है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे तो इसमें बनेगा BDC यानी कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर आपका BDC बना है यानी कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, अब इससे जो है हम लोग यहाँ पर हेलो एरिन बनाएंगे यानी कि ARX, इसका निर्माण होगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिए,
जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर यह है BDC यानी कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इस प्रकार से ये हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। यहाँ पर दिया गया है N2Cl, इस पर प्लस था और इस पर माइनस था। तो इसके लिए ध्यान दीजिए 4 तरह की अभिक्रियाएं इसमें आप एक साथ पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहली अभिक्रिया ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसकी क्रिया जो है वो Cu2Cl2 की उपस्थिति में जो है आप HCl से करा दीजिए। Cu2Cl2 की उपस्थिति में किससे कराएंगे? HCl से। या फिर आप यहाँ पर जो है इसकी अभिक्रिया Cu2Br2 की उपस्थिति में जो है HBr से करा सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर इसकी अभिक्रिया जो है कॉपर की उपस्थिति में यानी कि Cu की उपस्थिति में HCl से करा दीजिए। या फिर कॉपर की उपस्थिति में जो है HBr से यहाँ पर आप करा सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर जब Cu2Cl2 की उपस्थिति में आप HCl से कराएंगे तो यहाँ पर इसका जो ये वाला हाइड्रोजन है ये इस Cl को लेके यहाँ से निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन जो है इस Cl को लेके यहाँ से निकल जाएगा यानी कि HCl ये यहाँ से निकल जाएगा। और इसके अलावा ये N2 जो है ये भी निकल जाएगा। तो HCl निकल जाएगा और N2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो Cl बचा है ये इसकी जगह पर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इस प्रकार से ये बेंजीन और यहाँ पर अब आ जाएगा Cl। तो ये आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन जो कि एक हेलो एरीन होता है। ये यहाँ पर क्या बन गया आपका? क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार से सेम इसी प्रकार ध्यान दीजिए इसमें जब यहाँ पर Cu2Br2 की उपस्थिति में इससे क्रिया होगी तो यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इस Cl को लेके यहाँ से निकल जाएगा यानी कि HCl यहाँ से निकल जाएगा। इसके अलावा N2 निकल जाएगा। तो ये Br जो है यहाँ पर इसकी जगह पर आ जाएगा यानी कि यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये हो गया बेंजीन और यहाँ पर ये आ जाएगा Br। ये आपका बन गया हेलो एरीन। इससे हम लोग बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। इसे बोला जाएगा ब्रोमो बेंजीन। अगर आप यहाँ पर यही क्रिया जो है कॉपर की उपस्थिति में HCl करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है इस Cl को लेकर निकल जाएगा यानी कि HCl यहाँ से निकल जाएगा। इसके अलावा ये N2 यहाँ से निकल जाएगा। तो ये Cl जो है इसकी जगह पे आ जाएगा यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा बेंजीन इस प्रकार से और यहाँ पर ये आ जाएगा Cl और यहाँ पर ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। ये बन गया यहाँ पर क्लोरोबेंजीन इस प्रकार से। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जब आप यहाँ पर कॉपर की उपस्थिति में HBr से कराएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन इस Cl को लेके निकलेगा यानी कि HCl यहाँ से निकल जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस N2 भी निकल जाएगा यहाँ से। तो ये Br जो है इसकी जगह पर आ जाएगा यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो गया बेंजीन इस प्रकार से और यहाँ पर ये आ जाएगा Br। तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन। तो इसमें आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दोनों अभिक्रियाएं जो ये वाली अभिक्रियाएं हैं यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये दोनों सेम एक जैसी हैं और ये दोनों भी उसी प्रकार से हैं। केवल इन दोनों में अंतर क्या है बस आपको ये देखना है। यहाँ पर ये अभिक्रिया ध्यान दीजिए HCl से कराई गई, HBr से कराई गई। यहाँ पर भी ये अभिक्रिया ध्यान दीजिए HCl से कराई गई और HBr से कराई गई। केवल यहाँ पर ध्यान दीजिए ये अभिक्रिया जो है क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कराई गई यानी कि Cu2Cl2 की उपस्थिति में और यहाँ पर ये Cu2Br2 की उपस्थिति में कराई गई थी। लेकिन ये अभिक्रिया जो है यहाँ पर कॉपर की उपस्थिति में कराई गई। तो याद रखिएगा अगर ये अभिक्रिया जो है Cu2Cl2 यानी कि क्यूप्रस क्लोराइड और इसे बोला जाता है क्यूप्रस ब्रोमाइड। तो अगर क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में क्रिया होगी तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे सेंड मेयर अभिक्रिया। इसे बोला जाएगा सेंड मेयर अभिक्रिया। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये हो जाएगी आपकी सेंड मेयर अभिक्रिया, क्योंकि अगर ये अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में हम लोग कराएंगे तो इसे बोलेंगे सेंड मेयर अभिक्रिया। और अगर यही अभिक्रिया हम लोग कॉपर की उपस्थिति में कराएंगे तो इसे बोला जाता है फिर गाटरमान अभिक्रिया। इसे बोला जाएगा गाटरमान अभिक्रिया। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अगर कॉपर की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर तो ये गाटरमान अभिक्रिया। अगर यही अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में या फिर Cu2Br2 की उपस्थिति में हो रही है तो इसे हम लोग बोलेंगे सेंड मेयर अभिक्रिया।
तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।